राधे राधे। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी का पर्व बहुत ही खुशियों से भरा होगा, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ होगा, है ना। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ की बात करने वाले हैं। आज हम लोग अपने लाला के जन्मोत्सव की बात करने वाले हैं। आज हम लोग बस अब तैयारियों में जुड़ जाने वाले हैं कि अब हमारे कान्हा का जन्मदिन आने वाला है, अब बधाइयाँ देने की बारी आने वाली है। तो बस अब अब सिर्फ प्रिपरेशन करना है, लाला को स्पेशल फील करवाना है। और अगर कुछ नहीं कर सके ना, अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं करवा पाएंगे, तो आप लाला के पास जाइए। अपने घर में आपके पास जो भी लड्डू गोपाल जी, आप उनके समक्ष आइए और कहिए उनसे कि लाला कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप यकीन मानिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि सब कार्य कैसे कैसे होता चला गया। हाँ, अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो वो ड्रीम ज़रूर लाला को बताइएगा, लाला मेरी इच्छा ऐसे आपका जन्मदिन मनाने की है। उसके बाद देखिएगा, लाला आपकी उंगली थाम के ले जाएंगे और आपका वो कार्य पूरा करवाएंगे। बस अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। जो जन्माष्टमी का जो पर्व होता है, जो जन्माष्टमी की तिथि होती है, वो अष्टमी युक्त होना और रोहिणी नक्षत्र युक्त होना अति सौभाग्य की बात होती है। तो इस वर्ष फिर जैसा कि हर व्रत में कन्फ्यूजन्स चले आ रहे हैं, इस दिन करें या इस दिन करें, सेम इस दिन भी यही है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को करें या 27 अगस्त को करें। तो देखिए, सबसे पहले बांके बिहारी जी मंदिर की बात करें तो बांके बिहारी जी मंदिर में जो ये व्रत है, जो कान्हा का जो जन्मोत्सव है, वो 27 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन मथुरा वृंदावन धाम से हम लोग तो तुच्छ हैं। वहाँ वहाँ की जो पूजा होती है वो महीनों, मतलब शायद राखी वाले दिन से ही झूलन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ की बात ही निराली है। वहाँ वो प्रभु की जन्मभूमि है। लेकिन हम नॉर्मल से लोक मानव, हमें अगर प्रॉपर अक्षत्र और तिथि में अगर हम पूजा कर पाएँ तो शायद प्रभु कृपा के हम भी पात्र बन पाएंगे। तो हमें जो ये अष्टमी तिथि मिल रही है और ये जो रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, क्या मिल रहा है इस बार? तो जी हाँ, मिल रहा है। लेकिन ये जो अष्टमी तिथि भी मिलेगी और जो रोहिणी नक्षत्र भी मिलेगा, ये हमें इस बार 26 अगस्त को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो नॉर्मली हम लोग जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो जन्मोत्सव बनाते हैं, वो हम लोग मध्य रात्रि को बनाते हैं। तो जो मध्य रात्रि का जो समय होता है, उस समय हमें अष्टमी तिथि भी मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। अतः इन शुभ संयोगों में हम लोग कृष्ण लाला की पूजा करेंगे। और जो लाला की सेवा कंटिन्यू करते आ रहे हैं, वो तो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भी प्रभु की कंटिन्यू छठी तक प्रभु की स्पेशल सेवा तो करेंगे ही, है ना। तो इस अनुसार आप प्रभु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ आप जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है। जो अष्टमी तिथि है वो आपको 26 अगस्त वाले दिन सोमवार वाले दिन 3:39 से अष्टमी तिथि लग रही है। और अष्टमी तिथि का जो समापन हो रहा है वो आपको 27 तारीख को मंगलवार वाले दिन 2:19 पे अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है। तो 26 अगस्त वाले दिन, जिस दिन हम लोग व्रत रखेंगे, उस दिन अष्टमी तिथि भी मिल गई। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो आपको 3:55 से ही, रोहिणी नक्षत्र दोपहर के 3:55 से ही लग जा रहा है। तो इस तरह हमें अष्टमी तिथि भी मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल जा रहा है। अब आता है पारण का समय। तो जनरली देखिए, हम लोग सामाजिक तौर पे क्या करते हैं कि जन्मोत्सव, प्रभु का जन्मोत्सव बना लिया, उसके बाद हम लोग जो व्रत का, जो हम लोग निर्जल व्रत रखते हैं, उसका पारण हम लोग प्रभु प्रसाद से ही कर लेते हैं। ठीक है। और कितने ही लोग सुबह, यानी अगले दिन सुबह में सूर्योदय के बाद भी इस व्रत का पारण
करते हैं, जो कि जनरली आपको जो इस वर्ष अगर जो सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं या व्रत को खोलते हैं, वो अगले दिन यानी 27 तारीख को, अगर वो 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो वो 27 अगस्त को सुबह 5:57 के बाद इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, जो रोहिणी नक्षत्र का समापन है, अगर 26 तारीख को व्रत रख भी रहे हैं तो जो रोहिणी नक्षत्र का समापन है वो 27 तारीख को दोपहर 3:38 पर होगा। तो अगर संभव है तो, अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो ऐसा भी करते हैं लोग कि पूरा दिन का व्रत कर लिया, फल से जो भी प्रसादी से उन्होंने पारण किया, लेकिन उन्होंने नमक को ग्रहण नहीं किया। जब रोहिणी नक्षत्र का समापन हो जाएगा दोपहर में 3:38 के बाद, तो आप उसके बाद भी नमक का सेवन कर सकते हैं। या फिर अब देखिए, सब आपके ऊपर है, आपको जिस विधि से, अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रभु प्रसाद के बाद आपने पारण कर लिया, आप उसी के बाद करेंगे तो आप वैसा कर सकते हैं। आप चाहते हैं आप सूर्योदय के बाद करना, पारण करके आपने व्रत खोल लिया, तो आप वैसे कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहते हैं कि नहीं, जब तक लाला का जो नक्षत्र है, लाला जिस नक्षत्र में आए, रोहिणी नक्षत्र, जब तक वो रोहिणी नक्षत्र है मैं उस समय तक व्रत रखूँगी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर है, आपकी भक्ति के ऊपर है, आपकी सेवा के ऊपर है, आपके समर्पण के ऊपर है। तो इस तरीके से आपको ये व्रत करना है। और चूँकि अभी समय पर्याप्त है तो जन्माष्टमी के ऊपर 2-3 वीडियो और डालूंगी। सबसे बड़ी बात, जन्माष्टमी जो है वो मोह की रात है, और जन्माष्टमी की रात सोने के लिए नहीं होती। जन्माष्टमी की रात रिमेडीज़ की रात होती है। जन्माष्टमी की रात चमत्कार की रात होती है। आप अपने जीवन में मैजिकल्स, जो चमत्कार चाहते हैं, जो मैजिक चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जन्माष्टमी की रात को अपने हाथों से जाने नहीं देना है। तो उस रात को भी बहुत कुछ करेंगे, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस वीडियो में आपको एक चीज़ और, अभी तो आपने जो भी कन्फ्यूजन्स थी उसको क्लियर किया, इसके साथ ही आपको जो भी सामग्री लगेगी, जो भी पूजन सामग्री लगेगी, आपको वो सब सामग्री को पहले से ही एकत्रित कर लेना है। कोई बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है। देखिए, अगर आप झूलन लगा रहे हैं, अगर आप झांकी लगा रहे हैं, अगर आप प्रभु की, क्योंकि मैं जस्ट बेसिक सामग्री आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप प्रभु के अथाह अनन्य प्रेम करते हैं प्रभु से, और आप सक्षम हैं, सबसे बड़ी बात, अगर आप सक्षम हैं तो आप डेकोरेशंस करवाइए, आप झांकियाँ लगवाइए, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली जो छोटी सी पूजा करते हैं, उनके लिए जो बेसिक सामग्रीज होती हैं उसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारे लाला की पूजन में होना अति अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले लाला के लिए क्या लाना है? सबसे पहले उनके लिए न्यू ड्रेसेस लानी है। जब हमारे घर में हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है, सबसे पहले डिमांड क्या होती है? न्यू ड्रेसेस। तो सबसे पहले लाला के लिए एकदम न्यू ड्रेसेस लानी है, नए नए आभूषण लाने हैं। उनके लिए उनका जो झूलन है उसको बहुत सुंदर से तैयार करना है, उनके जन्म की तैयारियां करनी है, ठीक है। तो और उसके साथ ही जो पूजा में सामग्री, जो पूजन सामग्री होगी, वो क्या क्या लाना है? आपको वस्त्र बता दिया, आपको आभूषण बता दिया, इसके साथ ही आपको लगेगा रोली, हल्दी, कुमकुम, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, गंगा जल, तुलसी दल। तुलसी दल बहुत ज़रूरी है। तुलसी दल के बिना प्रभु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। तो तुलसी दल, उसके साथ ही चंदन, प्रभु को चंदन का लेप ज़रूर करिएगा। उसके साथ ही पंचमेवा, शहद, दूध दही शक्कर, दूध दही मधु शक्कर, और उसके साथ ही जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो नैवेद्य होता है, जो बाहर से मिष्ठान भी ला सकते हैं। इसके अलावा घर में ही धनिया की पंजीरी तैयार कर सकते हैं, आटे की पंजीरी तैयार कर सकते हैं। देखिए, करने को तो जैसे मैं ही पहले करती थी, मैं 56 भोग लगाती थी। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही कि मैं इस बार नहीं करूँगी या पहले करती थी तो अब नहीं करूँगी। मैं करती हूँ, लाला के पास जाना है, लाला को कहना कि लाला मेरी ये इच्छा है, पर मुझे नहीं पता मेरा शरीर मेरा साथ देगा कि नहीं, मैं फिट रहूँगी कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। बाकी आपको विश बतानी है, बाकी वो कार्य कैसे करना है ना, लाला खुद उंगली पकड़वा के सारे कार्य करवा लेगा। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब उनके ऊपर सौंपना है। उनको अपना ड्रीम बताना है कि लाला मैं इस बार आपका जन्म इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। उसके बाद देखिएगा लाला
अगर किसी तरीके से कोई कोई किसी भी एंगल से कुछ कमी भी है ना, तो लाला उसे मैजिकल वे से पूरी कर देगा और आपकी उस विश को पूरा करेगा और लाला का जन्मदिन बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारे सामग्री को तैयार करके रखना है। सामग्री में लौंग, इलायची, इत्र और तरह तरह के फूल, इसको भी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो ये थी हमारे जो भी पूजा में जो भी सामग्री लगेगी, वो सामग्री आपको पूरा रेडी करके रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि पूजा की विधि। देखिए, पूजा की विधि के लिए दूसरी वीडियो बनाते हैं। 10:26 हो गया है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो राधे राधे, जय श्री हरिदास। कंटिन्यू बने रहिए। जन्माष्टमी की सीरीज़ जैसे ही आने वाली है, एक भी वीडियो आप लोग मिस नहीं करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास।